नमस्कार एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके 100 विद साक्षी में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोपियन कंपनी, जिसे कि हम वन लाइन में कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा यूरोपियन कंपनी का पार्ट 5, 4 पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं। तो देखते हैं 5th पार्ट में जो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय कौन सी यूरोपियन कंपनी को जाता है? क्वेश्चन क्या है? भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किस यूरोपियन शक्ति को जाता है? कौन सी यूरोपियन शक्ति को जाता है? प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय कौन सी यूरोपियन कंपनी को जाता है? पुर्तगाली को। किसको जाता है? पुर्तगाली को। किसको जाता है? पुर्तगाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? कब हुई? 1556 में। और कहां हुई? गोवा में हुई। कब हुई? 1556 में हुई। और कहां पर हुई? गोवा में हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार प्रदान किया गया व्यापार करने के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे कब अधिकार प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया? तो ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार प्रदान किया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने प्रदान किया था? जो इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। किसने दिया था? जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने एक रॉयल चार्टर एक्ट जारी किया, जिसको हम राजकीय अधिकार पत्र कहते हैं। उसने राजकीय अधिकार पत्र जारी करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकमात्र अधिकार प्रदान किया। सिर्फ एकमात्र अधिकार प्रदान किया पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकमात्र अधिकार प्रदान किया। और कब दिया? कब उसे अधिकार प्रदान किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कब अधिकार प्रदान किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसके साथ व्यापार करने के लिए अधिकार दिया? पूर्वी देशों के साथ। किसके साथ दिया? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, कहां पे? क्वेश्चन ध्यान से देखो, लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, कहां पर? लंदन में। उस समय भारत का सम्राट कौन था? कौन था? अकबर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कहां हो रहा है? लंदन में। लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? तो इसका गठन किसने किया था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा, तो लंदन के ही लोग मिलके इसका क्या करेंगे? गठन करेंगे। तो किसने किया था? लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर इसका गठन किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसने किया था? लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर किया था, जो किसके नाम से जाने जाते थे? साहसिक व्यापारी के नाम से। जो साहसिक व्यापारी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में यानी शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? यानी कितने लोगों ने मिलकर इसमें अपनी साझेदारी दी थी? स्टार्टिंग में कितने थे? 217। कितने हैं? 217। कितने हैं? 217। यानी प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? 217। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको इजिली लर्न हो जाएंगे क्योंकि वन लाइन में है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। कौन था? थॉमस स्मिथ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। इसका नाम याद रखिए आप लोग कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। उसके बाद है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? कौन सा पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था? कौन था? क्या नाम था उसका? रेड ड्रैगन।
कौन था? रेड ड्रैगन। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। कौन था? टॉमस स्मिथ। और पहला अंग्रेजी जहाज कौन था जो भारत आया था? उसका नाम था रेड ड्रैगन। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस पे फोकस कीजिए कि सिलेबस क्या है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। आपको बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ अपने एग्जाम को क्रैक करने पर फोकस देना है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एग्जाम जो भी एग्जाम में आएगा, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ओके, तो थैंक यू। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और इसके पहले जितने भी 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं उसे आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको पढ़कर कैसा लग रहा है, आपका रिवीजन किस तरह से हो रहा है। और थैंक यू।